गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 19 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान स्टार्ट किया है? HDFC बैंक के द्वारा ये कैंपेन अभी स्टार्ट किया गया है, जो कि बेसिकली जो साइबर फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए ये अभियान स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन के रूप में सोनू सूद को सिलेक्ट किया गया है। कौन सा देश 2021 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को आयोजित करेगा? स्कॉटलैंड जो कंट्री है उसका ग्लासगो जो सिटी है उसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा और इसको COP26 के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं, कौन सा देश अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा? इंडिया जो है इसकी मेज़बानी करेगा। पहले ये जो अंडर 17 वर्ल्ड कप था वुमेंस का, वो 2020 की मेज़बानी इंडिया कर रहा था। कोविड-19 की वजह से ये कैंसिल हुआ। उसके बाद 2021 के लिए इस आयोजन को 2021 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और फिर इसके बाद इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है और अब ये जो आयोजन है वो 2022 के अंदर होगा और इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा। फिर बात करते हैं, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया गया। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया की सबसे पहली सोलर पावर युक्त टेक्सटाइल मिल स्थापित की जाएगी? जो महाराष्ट्र राज्य की परभणी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये टेक्सटाइल मिल स्थापित की जाएगी, जिसका नाम जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल है। फिर बात करते हैं, मछुआरों की सहायता के लिए उडुपी में कादालू ऐप को किसने लॉन्च किया? श्रीनिवासन पुजारी जी है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि कर्नाटका के फिशरी मिनिस्टर है। फिर बात करते हैं, मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब अमेरिका के जस्टिन जॉनसन के द्वारा जीता गया है। ये था लास्ट वीडियो। अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। गोल्डमैन सैक्स एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए क्या रहेगी? इसका राइट आंसर होगा 10-10.3% रहने की उम्मीद है। इन्होंने पहले ही ये जो अनुमान लगाया था -14.8% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया था। फिर बाकी इससे कुछ दिन पहले ही अपनों ने मूडीज़ के बारे में पढ़ा था। मूडीज़ ने अभी जो रेटिंग है वो -8.6% कर दी है और इससे पहले उन्होंने जो ये रेटिंग बताई थी -11.5% बताई थी। अब बात करते हैं अपने जो गोल्डमैन सैक्स है उस एजेंसी के बारे में। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1869 के अंदर हुआ था और इसके जो फाउंडर है वो मार्कस गोल्डमैन और सैमुअल सेस है और इसका जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं, जो भी बैंक के एस्पायरेंट्स हैं वो इस लिस्ट को एक बार अच्छी तरह से देख ले। जो भी एग्ज़ाम होगा बैंक से रिलेटेड उसके अंदर इस रेटिंग के बारे में क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी जो भी एनटीपीसी के एस्पिरेंट्स है वो एक बार जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हो तब एक बार इस रेटिंग को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए एक गाय मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश जो राज्य है उन्होंने काऊ कैबिनेट बनाने की अभी घोषणा की है, जिसकी फर्स्ट मीटिंग जो है 22 नवंबर जो है उसको होगी। फिर बात करते हैं, ये जो कैबिनेट बनाया जा रहा है इसके अंदर जो पशुपालन विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, पंचायती राज विभाग है, रूरल डेवलपमेंट विभाग हुआ और जो होम एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट्स है, ये सभी डिपार्टमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जैन आचार्य जी थे, सुरवेश्वर जी, उनकी 151वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसके ऊपर 151 लॉन्ग इंच एक शांति प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर एशिया की पहली सोलर पावर से युक्त जो टेक्सटाइल मशीन है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ के जो अपने इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो स्टेट आइकन के रूप में सोनू सूद को यहाँ पे चयन किया गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और मध्य प्रदेश की अपने बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है मध्य प्रदेश का शो किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि
राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और अपने उत्तर प्रदेश हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। सो यहाँ की जो कैपिटल है वो भोपाल है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की धूपगढ़ है। और डांसेस की बात करते हैं तो जावरा डांस, मटकी डांस, आदा डांस, खादा नाच, फूल पत्ती डांस, गिद्दा डांस और सेलाकारी, सेला का धोनी डांस और मांच डांस, ये कुछ यहाँ के फेमस डांस है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ये जो पन्ना नेशनल पार्क है इसी के साथ आप लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, जिसको अभी हाल ही में बायोस्फीयर यूनेस्को का दर्जा भी अभी मिला है। फिर बात करते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पे हुआ, पेंच नेशनल पार्क हुआ, मानदल प्लांट फोसिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर विधानसभा की बात करते हैं तो 230 सीट्स, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। सो अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण योजना स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये जो 6000 रुपीज़ है प्रधानमंत्री कल्याण योजना स्कीम के तहत इनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और 4000 किसान कल्याण योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई उसके तहत ये राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं रोजगार सेतु स्कीम जो अब यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इंडिया का पहला जो ई वेस्ट क्लिनिक है वो भी भोपाल के अंदर ओपन होगा। FIR आपके द्वारा एक स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। पंच परमेश्वर योजना यहाँ से स्टार्ट की गई और यहाँ के जो भी पुलिसकर्मी है उन्होंने कोविड-19 के दौरान फर्स्ट पोजीशन पे रह के काम किया था, उनको कर्मवीर मेडल से सम्मानित करेगी। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो है जिसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट है वो मध्य प्रदेश के अंदर इंस्टॉल किया गया है। थैंक्स मोम वृक्षारोपण यहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट किया गया जिससे यहाँ की हरियाली को बढ़ाया जा सके। मिड डे मील प्रदान करने वाला ये भारत का पहला राज्य था। और इसी तरह से जो अपने आत्मनिर्भर भारत वेंडर स्कीम थी उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। भारत का पहला और दूसरा दुनिया का जो दूसरा अपने इन्फेंट्री म्यूजियम है, पैदल सैनिक जो संग्रहालय है वो इंदौर के अंदर ओपन होगा। और गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहा है करण जीके विद रिवीजन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए और इसके अंदर जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसको आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस शहर को 2021 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर का वर्ल्ड टाइटल मिला है? सो इसका राइट आंसर होगा जो इंग्लैंड है। इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, लंदन जो सिटी है उसको दुनिया की सबसे अच्छी जो सिटी है उसके अंदर शामिल किया गया है, उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। फिर इस तरह से अपने आगे बात करते हैं, जो न्यूयॉर्क है उसको सेकंड पोजीशन पे रखा गया है और पेरिस को इसमें थर्ड पोजीशन पे रखा गया है। और इंडिया की यदि बात करते हैं तो इंडिया की सिर्फ एक ही सिटी दिल्ली है जो इसके अंदर प्रेजेंट है और जो 62 नंबर पे रही है। और इससे जो लास्ट ईयर ये जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर इंडिया की जो दिल्ली थी उसकी जो पोजीशन थी वो 81 पोजीशन पे था। ये जो रिपोर्ट पेश की गई है बेसिकली रेजोनेंस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पेश की गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ATP ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी 6वीं बार किसने उठाई है? सो अपने कह सकते हैं कि साल का जब अंत होता है तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन पर्सन या कौन खिलाड़ी रहा है। सो उसकी ये जो ट्रॉफी उठाई है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा उठाई गई है, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने ये जो ट्रॉफ़ी है 6 टाइम उठाई है। और फिर बाकी के जो ऑप्शंस है अपने उनकी बात करते हैं, जैसे कि डोमिनिक थीम की बात करते हैं तो डोमिनिक थीम ने इस बार 2020 का USA ओपन चैम्पियनशिप जीता था। और राफेल नडाल की बात करते हैं तो उन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस जीता था। नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलिया का जीता था। और इसी तरह से अपने बात करते हैं जो पेटी सैम्पर्स है
पेटे सैम्प्रक्स अपने अमेरिका के टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने ये जो एटीपी ईयर एंड नंबर 1 ट्रॉफी थी वो 6 टाइम्स उठाई थी, और नोवाक जोकोविक ने इनके इस टाइटल की बराबरी कर ली है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं जो रोजर फेडरर है, उन्होंने 5 टाइम्स इस ट्रॉफी को उठाया है। राफेल नडाल ने 5 टाइम्स जीता है, और जिम्मी कॉनरेस है उन्होंने 5 टाइम्स ये ट्रॉफी अपने नाम की है। फिर अपने बात की यहाँ पे एटीपी की, सो एटीपी का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 18 नवंबर को ये डे मनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस बेसिकली होता क्या है। इसके अंदर बेसिकली कहा जाता है कि जब आप किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे कि आपको एक नॉर्मल मान लीजिए कोल्ड ही हो गया, तो आप अपने ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई मेडिसिन्स ले लेते हैं और कुछ दिनों बाद सही हो जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कहा जाता है कि आप जो ये मेडिसिन ले रहे हो इसको आप मत लीजिए, और इसकी जगह पे आप प्राकृतिक जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उनका यूज़ कीजिए, और उससे आप जल्दी सही हो जाएंगे। यही अपना प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बताया गया है। फिर जो अपने कहते हैं कि ये जो डे है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा 2018 के अंदर इसको पहली बार लागू किया गया था, और ये इसका जो 3rd एडिशन है। फिर बात करते हैं हमारे आयुष जो मिनिस्टर है वो श्रीपद यशको नायक जी हैं, और ये जो अपने आयुष है, आयुष की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है अपने पास आयुर्वेद, योगा एंड न्यूरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एस फॉर आपका होम्योपैथी है। फिर बाकी जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे 14 नवंबर की बात करते हैं तो नेशनल चिल्ड्रन डे इस दिन मनाया गया था, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी इस दिन मनाया गया था, और जिसकी थीम रखी गई द नर्सेज एंड डायबिटीज़। और 16 नवंबर की बात करते हैं तो नेशनल प्रेस डे इस दिन मनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी इस दिन मनाया गया था। फिर 17 नवंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इस दिन मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंथाना जी, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी इस बैंक के द्वारा बेसिकली ईवा नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी जियो IPL 3rd एडिशन जो हुआ था वुमेंस का, उस किस IPL टीम ने जीता था, और उसकी जो कैप्टन है वो अपने स्मृति मंथाना जी है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर अपने बात करते हैं इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। सो इसको जो चेयरमैन है वो अरुण रामथन जी है। MD एंड CEO वासुदेव पाथनानी नरसिम्हा है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे सोनू सूद की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन को बनाया गया है। आयुष्मान खुराना की बात करते हैं तो यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इंडिया की तरफ से, और बजाज एयरलाइंस लाइफ का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं तो एक एप्पल जूस आता है FPJ के नाम से, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी AICT के लीलावती अवार्ड 2020 को किसने लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल जी के द्वारा ये अवार्ड जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है। और इस अवार्ड को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जो है हमारी जो वुमेन्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर या शक्ति प्रोवाइड करवाना है, जिससे कि जो भी वुमेन्स हैं वो इंस्टीट्यूशन की जो भी हाईएस्ट पोस्ट है उनको वो प्राप्त कर सके। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार की घोषणा की गई थी, और अपने जो नेशनल वाटर पुरस्कार है उनकी घोषणा भी की गई थी। नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो शांति प्रतिमा का अनावरण किया गया था राजस्थान के अंदर। श्रीनिवास पुजारी की बात करते हैं तो कर्नाटका के अंदर जो मछुआरे हैं उनकी हेल्प के लिए कुदालू नाम से एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो लीलावती अवार्ड है इसकी बेसिकली जो थीम रखी गई है वो है वुमेन एम्पावरमेंट रखी गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से भी हाल में किसे सम्मानित किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऋचा चड्ढा को
इसके लिए सम्मानित किया गया है, जो कि एक बॉलीवुड की एक्टर भी है। फिर अपने बात करते हैं, इससे पहले कुछ समय पहले ये अवार्ड जो है बेसिकली जो सुनील शेट्टी है उनको भी प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि ऐश्वर्या श्रीधर की बात करते हैं तो ये भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सदत रहमान की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के एक बॉय है जिन्होंने चाइल्ड को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए साइबर टीन नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। और डस्टिन जॉनसन की बात करते हैं तो अभी इन्होंने मास्टर गोल्फर्स का अवार्ड 2020 का अवार्ड जीता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं अपने अगेन लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। सो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है, जो कि इस बार 7th टाइम यहाँ के जो मिनिस्टर बने हैं। फिर अपने बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शांति प्रतिमा का उद्घाटन जो है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया। किस देश ने वर्ष 2020 के लिए 2020 के लिए पक्षी के रूप में काकोपा तोता, जो सबसे बड़ा तोता है वर्ल्ड का, उसका चयन किया है। न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा इसका चयन किया गया। कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र बत्रा जी को चुना गया, कि जो कि हमारे आईओसी के प्रेसिडेंट है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है 16 नवंबर को बनाया गया। हाल ही में जो लोनार महाराष्ट्र और कैथल यूपी के अपने यूपी के अंदर जो झील प्रेजेंट है उसको रामसर साइट का दर्जा हासिल हुआ है। लेविस हैमिल्टन ने तुर्किश ग्रैंड प्रिक 2020 को भी हाल ही में जीता है। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस बैंक ने भी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक माइन कार्यक्रम स्टार्ट किया। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हाथी देखभाल और इलाज केंद्र खुला है, जो केरला के अंदर बेसिकली ये खुलेगा। केरला के अंदर जो कुटुर नाम की एक जगह है वहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ एलिफेंट चल रहा है। उसका अभी कुछ उसके अंदर फेरबदल किया जाएगा, या फिर उसके बाद ये जो बनेगा तो विश्व का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र और इलाज केंद्र बन जाएगा। फिर बात करते हैं, अभी आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से यूएसए बाहर हो चुका है। सिस्का ग्रुप का नया एम्बेसडर राजकुमार राव जी को चुना गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19 पुस्तक के जो लेखक है वो रणदीप गुलेरिया जी है। ओएनजीसी विदेश के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में AK गुप्ता जी को चयन किया गया है। और कार्ड बांग्लादेश 2020 जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है यूएसए और बांग्लादेश के बीच में। इसी तरह से अपने इंडिया और बांग्लादेश की बात नेवी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वो बंगोल सागर नाम से होती है। और थल सेना की बात करते हैं तो संप्रति नाम से एक अभ्यास होता है। फिर ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है करंट जीके विद रिवीजन, इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है इसको भी आप जरूर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।